जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। 11वां अध्याय चल रहा था हमारा विश्व दर्शन योग नाम। तो भगवान अपना विश्व स्वरूप दिखा रहे हैं। इधर संजय भी धृतराष्ट्र को पूरा लाइव सुना रहे हैं कि कैसे करके भगवान अपना दिव्य स्वरूप अर्जुन को दिखा रहे हैं। और उधर अर्जुन साक्षात रूप में भगवान के उस दर्शन को कर रहा है। तो आगे है अनेक वक्त्र नयनम मनेकाद्भुतम दर्शनम। संजय बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं ना, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, जैसे देख रहे हैं अपने दिव्य दृष्टि से। अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यताद्युधम दिव्य माल्याम्बरम धरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवमनंतम विश्वतोमुखम। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त अर्जुन संजय देख रहे हैं। देखो ना, कितना भाग्य बड़ा है संजय का कि वो धृतराष्ट्र को भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, है ना। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित, कोई सीमा नहीं है उस रूप की, और सबोर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। ये विश्व रूप भगवान का देखा ना, चारों तरफ से ऐश्वर्य का परम ऐश्वर्य, दिव्य माला, दिव्य शस्त्रों हाथों में उठाए हुए, है ना। पता है हमारा जो देवी देवता भी है ना, उनको भी कितना दिव्य रूप से दिखाया गया है। देखो, एक तरफ वरदान दे रहे, एक तरफ अपनी कृपा करते, और एक तरफ अस्त्र भी उठाए हुए हैं, है ना, कि जब पाप बढ़े तो अस्त्र भी उठाओ, और जब धर्म की रक्षा करनी हो तो अस्त्र भी उठाओ। लेकिन कैसे उठाना है? मन के अंदर प्रेम भाव के साथ में, मन के अंदर बिल्कुल बुराई द्वेष के कारण किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, राग द्वेष के कारण, है ना, नफरत के कारण। जो अभी चल रहा है नफरत ही चल रहा है पूरा, नफरत के कारण नहीं, है ना। जहाँ पे जो जरूरी है वहाँ पे वो कार्य करना। गीता शुद्ध ज्ञान प्रदान करती है, कभी भागने को नहीं कहते। कितना सुंदर इसमें वर्णन है। देखो, तो संजय क्या कहते हैं? अनेक दिव्य अस्त्र उन्होंने उठाए हुए हैं, दिव्य लेपन किया हुआ है, सुगंधित पुष्पों की मालाएं उनके गले पे है। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युगद गपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद् भासतस्य महात्मना। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश है, सोचो, एक सूर्य का जब प्रकाश आता है तो भी हम खुली आंखों से नहीं देख सकते उसको, है ना। हमारी आंखें इतनी सीमित है कि उसको एक सूर्य को नहीं देख पाते हम लोग, आंखें धुंधली होने लग जाती है। गर्मी के दिनों तेज प्रकाश आएगा तो हम आंखें एकदम, आंखों में ज़्यादा प्रकाश पड़ता है तो भी आंखें हमारी उसे झेल नहीं पाती है। तो यहाँ तो भगवान का 1000 सूर्य जैसे प्रकट हो गए, उतना उनका प्रकाश है। वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित हो। कह रहे कि 1000 सूर्य भी आकर वो प्रकाश करे तो शायद वो भी कम पड़े उनके तेज के आगे। तत्रे कष्टम जगत तस्ना प्रविभक्त मने कदा अपस्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह में स्थित देखा, है ना। पांडुपुत्र कौन है? अर्जुन है ना। उस समय अनेक प्रकार के विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगतों को, जगत कौन है? बहुत सारे। हमको लगता है कि हमारी पृथ्वी है, नहीं है, ऐसे न जाने कितनी जगत है, ऐसे कितना संसार है, अरबों खरबों, हमारा ब्रह्मांड का कोई सीमा ही नहीं है, उसे कोई आज तक जान ही नहीं पाया। उतना बड़ा लेवल पर हमारा पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है।
न जाने कितने लाखों गैलेक्सियाँ हैं, कितने सूर्य, वो अलग अलग गैलेक्सी का अलग अलग ग्रह, 9 ग्रह है, फिर सूर्य है, अलग अलग सूर्य है, उनका अलग अलग उनकी रचना की गई है ना। तो वो पूरे को एक जगह पर भगवान के भीतर ही स्थित देखा उन्होंने। तथा सह विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलिर्भाषत। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। उस स्वरूप को जब अर्जुन ने देखा तो देखो पता चल गया ना, प्रमाण की तो कोई अब जरूरत ही नहीं है। देख के कि अरे सब कुछ तो इनके भीतर ही है, पूरा संसार इनके भीतर है ना। जितने प्राणी है, देवी है, देवता है, ईश्वर है। ये कहने का मतलब क्या है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मतलब जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में भी है। पिंड माने क्या, पिंड माने एक आकृति, एक शरीर है ना। कुछ भी हो सकता है, एक चींटी का भी वो पिंड ही में ही आएगा। हर एक जो भी दिख रही है, आकार में जो दिख रहा वो पिंड है ना। उस पिंड में जो कुछ है वो पूरे ब्रह्मांड में भी वही है। यानी जो देवी देवता, जो शक्ति पूरे विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है, वही हमारे इस छोटे से शरीर में भी व्याप्त है, वही हर जगह व्याप्त है। तो भगवान क्या दिखा रहे हैं अर्जुन को कि सब कुछ एक ही है, एक परमात्मा है, एक ही से सब उत्पन्न हुआ है और एक ही के भीतर भी पूरे सारे के सारे समाये हुए हैं। सब कुछ उस परमात्मा के अंदर ही समाया हुआ है ना। क्योंकि कृष्ण तो यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड ही वो ही है। तो उनके भीतर तो सब कुछ ही स्थिति है ना। तो ये दिखा रहे हैं। तो ऐसे हमारे भीतर भी सब कुछ है, पर वो कैसे होता है, जब हमारी चेतना उस स्तर पर पहुंच जाती है। हमारी चेतना भी उस स्तर पर नहीं है ना। जीव भाव में हम जीते, परमात्मा भाव में हमारा अभी उत्थान ही नहीं हो पाया है ना। जो परमात्मा भाव में होता है तो क्या होता है, जैसे नदी है ना, नदी का पानी है, अलग अलग नदियां हैं, बहती है, उनका पानी जब तक वो नदी रहती है तो अलग ही अलग रहती है ना, उनका अस्तित्व होता है। जब वही समुद्र में मिल जाती है तो फिर उनका अस्तित्व खो जाता है, फिर वो समुद्र ही बन जाती है ना। समुद्र बन गई तो समुद्र के अंदर ही वो नदियों का भी वो सब मिक्स हो गया, पूरा एक हो गया, कुछ बचा ही नहीं, अपना अस्तित्व नहीं बचा। ऐसे हमारा भी सारा अस्तित्व जब हमारा खत्म हो जाता है, हम जब इस शरीर से चले जाते तो उसी परमात्मा में ही हम सब एक हो जाते हैं। उसी आकाश के अंदर ही हम लोग हैं, सारे के सारे वही परमात्मा है। तो अर्जुन कह रहे हैं, पश्यामि देवास्तव देव देहे सर्वास्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मणामीशं कमलासनस्थ मृषिश्च सर्वानुगांश दिव्यान। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय, पूरा जो जितने भी जीव है ना, सब जो पंच महाभूतों से बने उन्हें भूतों का समुदाय कहा गया। तो भूतों का समुदाय है, देवों के देव भी जितने भी देवता है सारे के सारे, और कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा जी को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ आपके भीतर। अब बताओ, शिव कौन है, अलग है, और कृष्ण अलग है क्या, है ना। अब जब शिव को हो या कृष्ण को हो, एक ही बात है ना। जो शिव है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही शिव है, जो हम आत्मा है वही परमात्मा है। सब कुछ दिखा रहे हैं उनको। ज्ञान है, ये ज्ञान है, ज्ञान के द्वारा समझा रहे हैं उनको पूरा। तो अनेक बाहुदर वक्त नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। ये संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त है ना। इतने सारे पेट है भगवान के, मेरा पेट, तुम्हारा पेट, सबका पेट, ये सारे पेट उसी परमात्मा के ही है। देवताओं के कहो, चाहे कुछ भी, कोई भी प्राणी हो, कुछ भी हो, सब पेट तो उन्हीं के ही है ना। वही विराजमान है आत्मा। अभी इससे पहले वाले अध्याय में उन्होंने यही कहा कि तेरी जो आत्मा है उसके भीतर भी मैं ही हूँ, मैं संपूर्ण भूतों की जो आत्मा है उसके भीतर भी मैं ही हूँ। तो जब सबके भीतर वही है तो सब उन्हीं के भीतर ही तो है। सब ये सब हमारा तुम्हारा कुछ, सब कुछ उन्हीं का ही है।
और तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्व रूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को, न आदि को ही। हजारों सालों से, आज से 100 साल बाद, जो 100 साल अगर बीत गए तो 100 साल बाद सोचो, आज के दिन भी जो बच्चा पैदा होगा ना, वो भी नहीं रहेगा, एक अलग तरह की सृष्टि रहेगी, अलग रूपों में रहेगा, वो रूप बदल जाएगा, हर एक मनुष्य, हर एक प्राणी का रूप बदल जाएगा, है ना। फिर उसके 100 साल बाद सोचो वो फिर बदल जाएगा। मनुष्य की उम्र होती कितनी है? मैक्सिमम 100 साल। तो आज भी जो बच्चा पैदा हुआ आज के दिन, आज से 100 साल बाद वो रहेगा, अलग लोग प्रकार की सृष्टि रहेगी। तो परमात्मा तो फिर भी रहेगा ना, अनेक रूप है उसके, कोई अंत ही नहीं है, न आदि है न अंत है, कुछ भी नहीं है, वो चलता रहेगा उसके भीतर, पूरा ही है ब्रह्मांड, विश्व ब्रह्मांड, न कोई आदि है और ना अंत ही है, उसका और छोर कहीं है ही नहीं, तो कहाँ से उसको पकड़ोगे? तो अगर ढूंढना है तो कहाँ ढूंढना है? फिर उसको अपनी आत्मा में ही ढूंढना है। तब कह रहे कि अनेकों रूपों वाले देखता हूँ मैं आपको, आपके ना अंत को देख रहा हूँ, ना आदि को देख रहा हूँ, ना मध्य को, कहाँ पर आप उत्पन्न हुए, कहाँ पर आप हो, कहाँ अंत हुआ, वो भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी कहाँ से शुरू हो रहा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता दीप्तानलार्कद्युति प्रमेयम। तब कह रहे कि आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर अप्रमेय रूप स्वरूप देखता हूँ। जहाँ भी देख रहा हूँ आपका ही स्वरूप दिखाई दे रहा है, अनेक रूप, है ना, दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ कहाँ देखूं, किधर किधर देखूं, हर जगह तो आप ही हो, विस्तार है आपका सारे चारों तरफ। त्वमक्षरम परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। हे प्रभु, आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा हो, परम अक्षर ओमकार, पर ब्रह्म परमात्मा, आप ही इस जगत के परम आश्रय है। आश्रय माने क्या? जो जिस पर टिका हुआ है सारा, है ना, पूरा सब टिका हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, सब नक्षत्र, तारे, पूरा ब्रह्मांड जिस पर टिका हुआ, वो आश्रय आप ही है। आप ही अनादि धर्म के रक्षक है। आदि माने जहाँ से आरंभ हो रहा, अनादि माने जहाँ से आरंभ ही नहीं है कुछ भी, है ना, न जाने कब से वो धर्म रक्षक है आप, और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है, सत्य है, ऐसा मेरा मत। अब बताओ अर्जुन किसको कह रहा है ये सब, है ना, भगवान कृष्ण को हमने शरीर रूप में ही देखा ना, वो शरीर लेकर आए, है ना, जब वो पैदा हुए तो मनुष्य रूपी तो था उनका, मनुष्य हमारे जैसे सब लोगों का शरीर है, वैसे ही उनका भी था, उनकी भी एक लिमिट उम्र थी, है ना। 120 साल को कहते हैं कि भगवान कृष्ण 120 साल जिए थे, तो 120 साल तक की उम्र उन्होंने, लेकिन बाद में क्या हुआ, शरीर तो छोड़ दिया ना। तो उनका दिव्य क्या था, जो पूरा जगत में, जो पूरे जगत में जो विस्तारित था, जो इतने दिव्य स्वरूप थे, वो किस में थे, कहाँ थे? वो शरीर में तो थे नहीं ना, शरीर में होता तो शरीर तो छूट गया, 120 साल बाद तो उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। वो क्या है? वो दिव्य, वही आत्मा उनकी, वो परमात्मा, परमेश्वर, जो आत्म तत्व उनके भीतर था, वो विशाल, जो पूरा ब्रह्मांड के साथ एक विशाल उनकी जो चेतना थी, वही तो विस्तृत चेतना भगवान की है ना। हमारी चेतना भी विस्तृत है, लेकिन हम अभी जानते नहीं हैं अपने बारे में कुछ भी, लेकिन ईश्वरीय चेतना जो है वो चारों ओर व्याप्त होती, एक ही है ना। तो अर्जुन ने दिव्य नेत्रों से किसको देखा? उनके उस अनंत चेतना को देखा, उनके उस दिव्य स्वरूप को देखा, जिसको इस शरीर के पार, जो उनकी जो
चेतना थी, दिव्य चेतना, जो पूरा विश्व ब्रह्मांड जिसमें समाया हुआ था, उस स्वरूप के उनको दर्शन हुए, उस स्वरूप को उन्होंने जाना, देखा। आप ही अनादि धर्म के रक्षक, आप ही विनाशनात्मक पुरुष है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि मैंने जब आपके दर्शन किए तो आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, सनातन हो, सत्य हो। अनादि मध्यांतमनंत वीर्य मनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुतास वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। आपको आदि अंत और मध्य से रहित, आदि मध्य और अंत तो किसी दृष्ट चीज का ही होगा ना, ये अभी शुरू हुई, अभी बनी, जिसको देख सकते हैं। लेकिन आपका तो आदि अंत तो कुछ दिखाई नहीं देता है, उससे रहित है, अनंत सामर्थ्य से युक्त, इतनी ताकत है, शक्ति, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले। किसकी बात करें? चराचर विश्व ब्रह्मांड में जो भगवान विस्तृत जो दिखाई दे रहा, वो स्वरूप उनका पूरा। प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले, और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ आपको। सूर्य में भी जो प्रकाश है वो आपकी वजह से ही है पूरे संसार में। ध्यावा पृथिव्योरिदमनन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वा दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं त्वेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मनः। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है ना? बीच आकाश तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। इस इतना विराट स्वरूप देखकर तीनों लोग जो होते हैं, क्या होते हैं, तीनों लोग जो है अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं ना। ऐसा स्वरूप देखकर कि परमात्मा ही सब कुछ है, तो थोड़ी देर के लिए तो सब लोगों को एकदम आश्चर्य तो हो ही जाएगा ना, थोड़ा ये क्या है, इतना एक क्या बोलते हैं, एक झटका सा तो लगता है ना। तो ऐसे ही तो हो रहा है कि जब पता चलता है कि सब स्वरूप के बारे में, तो कैसा हो जाएगा, सन्न हो जाएगा, सारा व्यथित हो जाते हैं, बाप रे, है ना। कैसे देखे इतना विशाल विराट स्वरूप को इन दोनों आंखों से। अमी ही त्वाम सुर संगा विशंति केचित् भीता प्रांजलयो गणंती स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा स्तुवंती त्वाम स्तुति भी पुष्पकला भी। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं। कुछ को भयभीत हो रहा, कोई आप में प्रवेश भी कर जा रहे। तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। ये सब दिखाई दे रहा है उनको कि जो योगी जन है, महर्षि है, सिद्ध है, वो क्या करेंगे, सबका कल्याण हो प्रभु करके अपनी तपस्या करते हैं। सब दिखाई दे रहे हैं उनके भीतर उनको, है ना। और देवता कुछ उनमें प्रवेश कर जा रहे हैं और कुछ हाथ जोड़ के डर के मारे भयभीत हो रहे हैं, होता ही है ना। ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं देवता और सिद्ध लोग, महर्षि और सिद्ध लोग। रुद्रादित्या वसो ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुतश्चोस्म पाश्य गंधर्वयक्षासुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य और 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे भी सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। सब विस्मित होकर सब भूल जाते हैं अपने आप को परमात्मा का स्वरूप देखकर। आश्चर्य में है सब लोग का कि ईश्वर का इतना ही स्वरूप है ना, दिव्य स्वरूप देखकर। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे, अभी इसको यहीं पर ही हम भगवान को समर्पित करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव. जय श्री कृष्ण.